शांति। ये बाबा की 28 तारीख की साकार वाणी है। सार है मुरली का। मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की सैक्रीन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। प्रश्न, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? तो बाबा ने कहा, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए। कोई भी देहधारी संबंध याद न आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे है? यह तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाबा भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाबा का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यूं तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। यह तो जब आते हैं तीनों ही इकट्ठी सर्विस करते हैं। कहते हैं छोटे बड़े सब पढ़ सकते, बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती। यह तो बच्चे समझ गए। छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है। वहाँ तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता। गाया जाता संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर है ना। यह सब बातें बाबा ही समझाते। बच्चों को सिर्फ यह पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाबा आते ही पुरुषोत्तम संगम युग पर है, तो इससे सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है। इसको रौरव नरक कहा जाता। अब हमको वापिस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाबा आए हैं लेने के लिए। हम भाई भाई हैं, यह पक्का निश्चय कर लो। यह देह तो रहेगी नहीं, फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी। यह है बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं। मेहनत है। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद न आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध में ममत्व नहीं रखना है। अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छीछी है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। अब वापिस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे। इसलिए कहते अंत काल जो गंगा जलमुख में हो, श्री कृष्ण की याद हो। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है। श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देते हैं। यहाँ तो बाबा कहते देह को भी याद नहीं करना है। अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे सैक्रीन हो जाता। सबका मीठा और फिर सबका माशूक भी है। माशूक एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए। भक्ति का विस्तार बहुत है। यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत करना, शास्त्र पढ़ना, यह सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान की सामग्री तो कुछ भी नहीं।
यह भी तुम नोट करते हो समझाने के लिए। बाकी हमारे कागज आदि कुछ भी रहेंगे नहीं। बाबा समझाते, बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांत ही थे। शांति के सागर से तुम शांति का, पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, ज्ञान भी ले रहे हो। स्टेटस सामने खड़ा है, यह ज्ञान सिवाय बाबा के और कोई दे न सके। यह है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाबा एक ही बार आते रूहानी ज्ञान देने के लिए। उनको कहते भी हैं पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते। वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए। बाबा सिर्फ कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कितना सहज है। तुम आत्मा हो ना। कहाँ से आए हो? परम धाम से। ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चों परम धाम से आए हो ना, इस शरीर में पार्ट बजाने। पार्ट बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना। सोने में ही अलाएं पड़ती है, फिर उनको गलाया जाता। वह सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे। वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं। बाबा से योग रखो, यह मानते ही नहीं। बाबा जो सिखलाते हैं वह और कोई सिखला न सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती। बाबा तो कितना सहज करके समझाते। गाते भी हैं, पतित पावन है, सर्वशक्तिवान है। उसे ही श्री श्री कहा जाता, और श्री कहा जाता है देवताओं को। उनको शोभता है। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह न सके। आत्मा ही 84 जन्म लेती, परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं। एक बाबा ही आकर राइटियस बनाते हैं। रावण अनराइटियस बनाते हैं। चित्र तो तुम्हारे पास है, बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण कोई होता नहीं। सतयुग में तो रावण है नहीं, यह तो क्लियर है। परंतु जो सुनने वाले होंगे वह कहेंगे यहाँ का सैम्पलिंग है। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत ही भी सुनेंगे। भक्ति मार्ग का देखो विस्तार कितना है। अनेक प्रकार के भक्त हैं, और फिर पहले से ही सुना है। भगाते थे श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं, पूछते क्यों हैं? तो बाबा बैठ समझाते, श्री कृष्ण को फर्स्ट प्रिंस है। वह तो कितना बुद्धिवान होगा। सारे विश्व का मालिक क्या कम बुद्धिवान होगा? वहाँ उन्हों को वजीर आदि होते नहीं। राय देने की दरकार नहीं। राय लेकर तो संपूर्ण बना है। फिर राय क्या लेंगे? तुमको आधा कल्प कोई की राय नहीं लेनी होती। स्वर्ग और नरक का नाम भी सुना है। यह तो स्वर्ग हो न सके। पत्थर बुद्धि है जो समझते यहाँ हमको धन है, महल आदि सब है, यही स्वर्ग है। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो है नई दुनिया। स्वर्ग में तो सब सदगति में होते। स्वर्ग नरक इकट्ठा थोड़े ही होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता है, उसकी आयु कितनी है, यह सब बाबा ने तुम्हें समझाया। दुनिया तो एक ही है। नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता। अब भक्ति मार्ग खलास होना है। भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीव आत्माएं पार्ट बजाते बजाते पतित बनी है। यह भी बाबा ने समझाया। तुम सुख जास्ती पाते हो। 3/4 है सुख, बाकी 1/4 है दुख। इसमें भी जब तमो प्रदान हो जाते तब दुख जास्ती होता। आधा आधा तो हो तो मजा ही कैसे हो। मजा तब है जबकि स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। तब तो स्वर्ग को सब याद करते। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का यह बेहद का खेल है जिसको कोई जान नहीं सकता। बाबा भारतवासियों को ही समझाते हैं। बाकी जो सब है वह आधा कल्प में ही आते हैं। आधा कल्प में तो सिर्फ तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तुम पवित्र रहते हो, इसलिए तुम्हारी आयु बड़ी रहती।
और दुनिया भी नई है। वहाँ एवरीथिंग न्यू है। अनाज, पानी, धरती आदि सब नया। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा। शुरू में भी हुए, फिर पिछाड़ी में भी होने चाहिए। नज़दीक आएंगे तो खुशी होती रहेगी। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते हैं तो खुशी होती है ना। कोई बाहर में कहाँ मरते हैं तो उनको एरोप्लेन से भी अपने देश में ले आते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र धरनी भारत है। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते ही नहीं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, उसका नाम है स्वर्ग। वह जो वंडर्स दिखाते हैं वह है सब नरक के। कहाँ नरक के वंडर्स, कहाँ स्वर्ग के। रात दिन का फर्क है। नरक के वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने जाते हैं। कितने ढेर मंदिर है। वहाँ तो मंदिर होते नहीं, नेचुरल ब्यूटी रहती। मनुष्य बहुत थोड़े होते, सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती। हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता, फर्स्ट क्लास फूल होते। वहाँ की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होगी। गर्मी आदि कभी तंग नहीं रहेगी। सदैव बाहरी मौसम रहेगा। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं। स्वर्ग का तो नाम सुनते ही मुख पानी हो जाता। तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में तो झट पहुँचेंगे क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो, परंतु फिर दिल कहती अभी तो हम बेहद के बाप के साथ हैं। बाबा पढ़ाते हैं, ऐसा चांस फिर थोड़े ही मिलेगा। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, वहाँ देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाबा पढ़ाते। रात दिन का फर्क है। कितनी खुशी होनी चाहिए। 84 जन्म भी तुमने लिए। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि हमने तो अनेक बार यह राज्य लिया, फिर रावण राज्य में आए। अब बाबा कहते हैं तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे, परंतु माया ऐसी है, भाई बहन की भी दाल नहीं गलती। कच्चे रह जाते, दाल गले तब जब अपने को आत्मा समझ, भाई भाई समझो, देह का भान निकल जाए। यह है मेहनत। सहज भी बहुत है। कोई को कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है तो उनकी दिल हट जाएगी, इसलिए इसका नाम ही है सहज याद। ज्ञान भी सहज है। 84 के चक्र को जानना है। पहले पहले बाबा का परिचय देना है। बाबा की याद से ही आत्मा की जंग उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाबा को याद करो। भारत का प्राचीन योग ही कहते हैं, जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती। प्राचीन कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कहते। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। वही राजयोग फिर से बाबा सिखला रहे। इसमें मूंझने की दरकार नहीं। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है, तो कहेंगे हमारा निवास स्थान भ्रुकुटी है। तो आत्मा को ही देखना पड़े। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं रहेगी। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया खलास। मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे। सब जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति। यहाँ से जाएंगे शांति धाम और कोई दुनिया है नहीं। ड्रामा अनुसार सबको वापस जाना ही है। विनाश की तैयारियां हो रही। इतना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते, सो रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में यह चीजें होती नहीं। अब 84 जन्म पूरे हुए। हम यह शरीर छोड़ घर जाएंगे। दीपमाला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना। तुम आत्मा भी नई बनती हो। यह है बेहद की बात। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते हैं, पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होती। आत्मा प्योर ब्यूटीफुल बन जाती। यह तो तुम समझते हो। स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते। तुम भी पुरुषार्थ करते हो, हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने। यह है तुम्हारा ईश्वरीय कुल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना।
तुम ब्राह्मणों में राजाई नहीं, तुम अभी संगम पर हो। कलयुग में सब राजाई है, कलयुग में अब राजाई है नहीं, बल कोई राजाई रह भी जाती नील तो कभी होती नहीं। अब तुम यह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देखेंगे हम आत्माएं भाई भाई हैं और वह बाप है। बाबा कहते एक दो को भाई भाई देखो। तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला है। तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो? आत्मा भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है? तो कहते यहाँ भ्रुकुटी में। यह तो कॉमन बात है, एक बाबा के सिवाय कुछ भी याद न आए। पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे बाबा की याद में छूटे। यह प्रैक्टिस पक्की करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि एक बाबा के सिवाय कुछ भी याद न आए, यह देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। वरदान, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। विस्तार, जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता, जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता। जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। स्लोगन, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। ओम शांति।